हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज वो सेक्टर का डिस्कशन करेंगे जो आपको इकोनॉमी की पल्स देता है, दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर। एंड दैट ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे जो कंपनीज बॉटम स्टार्टअप पे लेंडिंग करती हैं, दैट इज टीयर 2 टीयर 3 एंड बियॉन्ड सिटीज में। बिकॉज सबसे पहले जब पेन आता है वहीं पे फील होता है। एंड जहाँ जब वहां पे चीजें ठीक होंगी देन आपको सबसे पहले पता चलेगा कि इकोनॉमी कहाँ पे जा रही है। 12-18 मंथ से इकोनॉमी का सिचुएशन तो बहुत ही पुअर चल रहा है। एंड हम कॉन कॉल्स में ये चीजें रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। एंड अभी लाइक Q2 तक क्या सिचुएशन थी कि इकोनॉमी में ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, चीजें ठीक हो रही हैं, बॉटम बन रहा है। एंड अब Q3 का जो अर्निंग सीजन है विल टेल यू कहाँ पे हम पहुंच रहे हैं। सो आज दो कंपनीज का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट इज होम फर्स्ट फाइनेंस एंड देन सेकंड इज SBFC फाइनेंस। So very important companies and lot to learn from these con calls. So let's start. तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फर्स्ट हम होम फर्स्ट फाइनेंस का डिस्कशन करते हैं। इसका मार्केट कैप 11,500 करोड़ का है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड इसका स्टॉक अभी 6% अप था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। इस कंपनी का प्राइस टू बुक इज 2.7। तो ये कंपनी 4-4.5 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड करती थी। इन्होंने एक बहुत बड़ा फंड रेज करा था, तभी इनका प्राइस टू बुक कम आ गया। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं टू नो, बिकॉज इन केस ऑफ बैंक्स एनबीएफसी एक फंड रेज करने के बाद उनका प्राइस टू बुक कम दिखता है, बट इट्स नॉट द राइट थिंग टू वॉच। आपको बैक ऑफ द माइंड रखना है। सबसे पहले समझते हैं करते क्या हैं ये लोग। तो ये लोग लेंडिंग के बिजनेस में एंड कहाँ-कहाँ ऑपरेट करते हैं। तो इनका सबसे बड़ा रीजन है गुजरात, जो इनका लाइक पूरे लेंडिंग बुक का 28% अकाउंट करता है। देन सेकंड इज महाराष्ट्र जो 15% अकाउंट करता है। एंड तमिलनाडु 17% एंड एमपी 10%। तो जो गुजरात है ये टैरिफ से बहुत इम्पैक्टेड था। एज जो डायमंड्स का एक्सपोर्ट होता है वो गुजरात से ज़्यादा होता है। एंड जो टैरिफ सिचुएशन है हैज़ वर्स्टली इम्पैक्टेड दिस कंपनी। लास्ट कॉन कॉल में यही एक कंपनी थी जो टैरिफ के लिए काफ़ी हाईलाइट कर रही थी कि एनपीए बढ़ रहे हैं। एंड अब आते हैं इनका लाइक पूरा 100% बुक एसेट बैक्ड है। मतलब ये आपका घर रख के और लाइक आपका लैंड रख के तब आपको पैसे देते हैं। तो इनका एवरेज टिकट साइज 11-12 लाख तक की लेंडिंग करते हैं। दैट मीन्स जो घर के लिए पैसे देते हैं 20-25 लाख तक का प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है। एंड ये लोग 10-12 लाख लोन देते हैं। तो ये बहुत छोटे सेगमेंट्स को केटर कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप दिल्ली एनसीआर में देखोगे तो वहाँ तो 1 करोड़ से लेकर 5, 10, 50 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज है। तो ये लोग टीयर 2, 5, टीयर 8 सिटीज में जाके लेंड करते हैं। इनके दो प्रोडक्ट हैं। फर्स्ट इज हाउसिंग लोन जो आपको घर के लिए पैसे देते हैं। देन इनका एक और प्रोडक्ट है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। दैट इज आपकी शॉप, आपके घर इन्होंने रखा एंड देन आपको मनी दे दिया, आप पर्सनल यूज कर सकते हो, उसको बिजनेस में यूज करो, आपका पर्सनल कोई खर्चा है। लैब सारी कंपनी इसलिए करती हैं जो लेंडिंग में होती हैं, बिकॉज वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हायर चार्ज कर पाते हैं। इट्स सिमिलर टू पर्सनल लोन विद एसेट बैक्ड। एंड जो होम लोन होता है वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम होता है। सो एक अनाउंसमेंट है, देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे हम बियॉन्ड यूट्यूब चीज़ें डिस्कस करते हैं। इट्स फ्री फॉर एवरीवन। इसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन। एंड नोट इट्स कंप्लीटली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब समझते हैं कि ये लोग किस रेट पे पैसा लेते हैं किस रेट पे पैसा देते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 8.1% पे लोग मनी बोरो करते हैं एंड 13.3% पे लोग लेंड करते हैं। तो इनका स्प्रेड्स देखोगे तो 5.2% का ये लोग एंजॉय करते हैं। अगर आप टीयर 1 सिटी में रहते हो तो आपको 7-8% पे भी लोन मिल जाता है घर के लिए। बट ये लोग हाई रिस्क लेते हैं, उस सेगमेंट को केटर करते हैं जहाँ पे बैंक्स केटर नहीं करते। इसलिए ये लोग 13-14% के अप्रॉक्स लेंडिंग करते हैं। एंड सारी एनबीएफसीज में एक ट्रेंड देखोगे कि सबके स्प्रेड्स बढ़ रहे हैं। पहले अगर आप इनका देखोगे 5.1%, 5.1% का इनका स्प्रेड था। अब ये नंबर 5.2 हो चुका है। रीजन, कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम आ रही है, बट ये लोग पास ऑन कम कर रहे हैं। तो सारे बैंक एनबीएफसी थोड़ा हायर स्प्रेड एंजॉय कर रहे हैं। ये एक अच्छा पीरियड होता है जब रेट कट्स होते हैं, तो आगे ये लोग पास ऑन नहीं करते इतने जल्दी। देन एक डेटा है बाउंस रेट का, कि जैसे हर महीने अगर इनको 100 रुपीज कलेक्ट करने हैं, उसमें से कितनी ईएमआई बाउंस हुई हैं। ये नंबर इनका इंचअप कर रहा है। दैट वाज अ वरिंग थिंग, बिकॉज ये कोविड लेवल पे आ चुका है। बट मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि ये बाउंस रेट का ट्रेंड जो है लाइक रिलेटेड नहीं है इन केस ऑफ एनपीएस के। बिकॉज इनके कस्टमर्स जो है मल्टीपल अकाउंट होते हैं, बैलेंस कई बार मेंटेन नहीं करते। ये लोग इतने लाइक एजुकेटेड लोग नहीं होते, तो ये इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, तभी ये लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा चार्ज कर पाते हैं इन लोगों से। तो ये डेटा इज कंसर्निंग, बट मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि डायरेक्टली लिंक नहीं है इन केस ऑफ एनपीएस से।
जैसे हम बाकी कंपनीज में देखते हैं कितना सेल्स ग्रोथ है, बिकॉज अल्टीमेटली वही बताता है कि बिजनेस कैसे चल रहा है। इन केस ऑफ बैंक एनबीएफसी, एयूएम ग्रोथ इज अ सेल्स ग्रोथ। तो 25% का एयूएम ग्रोथ है। अबव 25% और 22-23% इज अ गुड नंबर इन केस ऑफ बैंक एनबीएफसी, बिकॉज वहां पे अगर आप ज्यादा स्पीड से ग्रो करने का प्लान करोगे, यू कैन ग्रो। बिकॉज अगर आप पैसे लैंड कर रहे हो, आज के डेट में हर किसी को पैसे चाहिए, बट देखना पड़ता है वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इधर ज्यादा हायर ईयूएम ग्रोथ इज अ बिट केयरफुल ऑल्सो, आपको वॉचफुल रहना है कि क्या चल रहा है। कुछ कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा लेंड करती हैं, वहां पे फिर एनपीए वैसे आते हैं। तो इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% का ईयूएम ग्रोथ है, एंड ईयर ऑन ईयर 25%, विच इज अ गुड नंबर। अब आते हैं इनका लेंडिंग, तो अच्छी बात है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीएस 90 डेज से जिन लोगों ने आपका पैसा नहीं दिया, वो कितने परसेंटेज हैं एयूएम के। तो ये नंबर कंटिन्यूसली इंच अप कर रहा है लास्ट 1 ईयर से 1.7, 1.8, 1.9, अभी 2%, विच इज अ कंसर्निंग थिंग। एंड लास्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि हाँ, चीजें खराब हो रही है बहुत। मतलब कंसर्निंग था इनका लास्ट कॉन कॉल, एंड इन्हीं का सबसे ज्यादा कंसर्निंग था, बट उससे एक्सपेक्टेड अच्छे नंबर दिए, एंड कॉन कॉल में इस बार इंप्रूवमेंट है। तो ये नंबर वॉचफुल है, हाईएस्ट चल रहा है लास्ट 1 डेढ़ साल में, तो वी हैव टू कीप आई ऑन। सिमिलरली नेट एनपीए भी 1.3 से 1.6% हो चुके हैं। मतलब ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, लास्ट क्वार्टर 1.5 थे, तो इस बार 1.6। तो नंबर्स अच्छे नहीं है, बट मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि ये अब इंप्रूवमेंट की साइड जाएंगे, चीजें ठीक हो रही हैं। तो हमें रेट ऑफ चेंज देखना है कि ट्रेंड पहले कहाँ था एंड अब क्या ट्रेंड है। बिकॉज असली पैसा वहीं बनता है जहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा होता है। अभी ट्रेंड इज ऑन द अपर साइड, बट मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि अब यहाँ से चीजें ठीक होंगी। देन आते हैं कि बैंक एनबीएफसी के नंबर्स पढ़ते कैसे हैं। तो ये लोग पैसा बोरो करते हैं, उस पे ये लोग इंटरेस्ट पे करते हैं। देन ये लोग लेंड करते हैं, उस पे इनको इंटरेस्ट मिलता है। तो एक होता है नेट इंटरेस्ट इनकम, आपने कमाया कितना इंटरेस्ट वर्सेस आपने कितना इंटरेस्ट पे करा, दैट इज नेट इंटरेस्ट इनकम। तो नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 50% अप है ईयर ऑन ईयर, विच इज अ गुड नंबर। देन क्या होता है कि आप लोग लोन ओपन करने के लिए चार्जेस लेते हो। देन अलग अलग चार्जेस होते हैं कि फाइल चार्ज, देन ब्यूरो स्कोर चेक चार्ज, एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। तो वो सारे अदर इनकम में ऐड होते हैं। देन टोटल नेट इनकम इनकी है 35% अप है ईयर ऑन ईयर, अभी आपकी कमाई होगी। देन आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे कि आपके ब्रांच रन का, सैलरीज का खर्चा, एडमिन एक्सपेंसेस, उसका वो माइनस करके आपका आता है प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो 41% अप है, विच इज अ वेरी गुड नंबर। देन इस नंबर से आप क्या करते हो कि अब एनपीएस सबसे हाई कॉस्ट होती है बैंक एनबीएफसी में, कि ये पैसा नहीं आएगा, उसको क्रेडिट कॉस्ट कहते हैं। वो माइनस करने के बाद आपका आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, विच इज अ 41%। देन आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, विच इज अ 44%। इनके नंबर्स अच्छे हैं। सो दिस इज हाउ यू रीड कोई भी बैंक एनबीएफसी की स्टेटमेंट, वेरी सिंपल एंड बहुत प्रैक्टिकल तरीके से। तो नंबर्स अच्छे हैं। देन आते हैं इनका रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इनका अभी करंटली आरओई जो है 13.7% है। ये नंबर इसलिए डाउन दिखा रहा है बिकॉज उन्होंने फंड रेज करा था। अब जब आपकी नेटवर्थ बढ़ गई, अभी आप उसको डिप्लॉय करोगे, काम पे लगाओगे, तभी प्रॉफिट्स आएंगे। तो फॉर द टाइमिंग आरओई कम दिखता है, सिमिलरली प्राइस टू बुक भी कम दिखता है, बट इवेंचुअली 1 डेढ़ साल में, 2 साल में वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाती है चीजें। उनका आरओई एक्सक्लूडिंग क्यूआईपी इज 17%। ये नंबर क्या आता है, आप अपनी नेटवर्थ पे कितना कमा रहे हो। तो इट्स अ 17% इज अ डिसेंट नंबर। एंड ठीक है, लाइक बैंक एनबीएफसी के केस में स्केलेबल बिजनेस होता है, तो ये एफिशिएंसी कम होती है। आरओई आपको ज्यादा हाई नहीं दिखते, बट स्केलेबल बहुत ज्यादा होता है। तो ठीक चल रहा है इसके नंबर्स। एंड अब कौन कॉल पे आते हैं। तो इनकी मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा कि गुजरात रीजन जो सबसे बड़ा इनका कंट्रीब्यूट करता है, वहां पे चीजें ठीक हो चुकी हैं। अब वो रीजन पेन से बाहर आ चुका है। कर्नाटका में रिकवरी चल रही है। सो वी नो 2 रीजन्स थे जहाँ पे बहुत ज्यादा पेन था। फर्स्ट इज कर्नाटका एंड देन सेकंड तमिलनाडु। वहां पे क्या हुआ था, ऑर्डिनेंस आया था। दैट इज वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला था कि आपको लेंडिंग के लिए रूल्स रूल्स आए थे, कलेक्शन करने के लिए प्रोटोकॉल्स आए थे। तो लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया था इन कंपनीज को। इन केस ऑफ तमिलनाडु, दे आर एक्सपेक्टिंग कि अभी नेक्स्ट ईयर में आएगी रिकवरी, अभी भी पेन चल रहा है। एंड तो इससे आपको क्या आइडिया लगता है, जहाँ पे एक कंपनी हाईलाइट कर रही है पेन, वहां पे आपको बाकी कंपनीज जो उस रीजन में लेंड करती हैं, उधर से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो पेन। तो आपको लिंक करनी चीजें, अगर कोई तमिलनाडु रीजन में कोई कंपनी वर्क कर रही है, तो वहाँ की सिचुएशन थोड़ी खराब हो सकती है। तो कनेक्ट द डॉट्स।
देन इन्होंने हाईलाइट करा था कि अभी जैसे 1.25% का रेट कट हुआ है, इनको भी 40 टू 50 बेसिस पॉइंट का ही बेनिफिट मिला है एंड स्लोली पास ऑन होता है। जब बैंक इनको देंगे देन अकॉर्डिंगली ये लोग आगे लैंड करेंगे। देन एसेट क्वालिटी पे दे हाइलाइटेड कि अब ट्रेंड इंप्रूव होगा, ग्रॉस एनपी नेट एनपी के नंबर कम आएंगे विच इज अ गुड थिंग, बट इन्होंने गाइडेंस थोड़ा सा कम करा है। पहले ये लोग 25% अबव का गाइडेंस देते थे, इन्होंने नेक्स्ट ईयर का 25% का गाइडेंस दिया। तो थोड़ी सी सिचुएशन तो टफ है, नो डाउट इनके नंबर्स में भी वो चीज़ें दिख रही हैं। देन मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि जो 12 to 18 मंथ्स पहले क्या सिचुएशन था, जैसे जो इनके कस्टमर्स हैं उनके पास इतना ज़्यादा सरप्लस नहीं होता, तो कोई इवेंट आया, लेट्स से जॉब लॉस हुई, जिस पर्सन लोन लिया है, या बिजनेस के लिए लोन लिया, बिजनेस में लॉसेस हुए, या मेडिकल इमरजेंसी हुई, या एक्सीडेंट हुआ, ये कोई भी एक इवेंट होता है तो इमीडिएटली उस फैमिली को पैसा चाहिए। अब जब वो पैसा नहीं मिलता तो इनको या तो तब एनपीए राइज होता है। लेकिन पहले क्या था, अबाउट 1.5-2 साल पहले इजीली एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मिल जाती थी, बिकॉज सिस्टम में पैसा था, लोन लोग दे रहे थे। बट अभी सिचुएशन टाइट है, तो वो चीजें रिफ्लेक्ट करी एनपीएस में। बट दे सेड कि हाँ, यहाँ से इंप्रूवमेंट चल रही है, अभी बॉटमिंग वाले फेज में है एज पर द मैनेजमेंट। एंड एक और कंसर्न जो सबसे ज्यादा चल रहा है इन केस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, बैलेंस ट्रांसफर। सो क्या होता है कि ये लोग सारी कंपनीज प्रेफर कर रही है कि थोड़ा टिकट साइज बढ़ाएं, थोड़े अच्छे कस्टमर्स को लेंड करें जहाँ पे एनपीए कम होंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे बैंक एनबीएफसी भी आ रहे हैं, मतलब बड़ी एनबीएफसीज बड़े बैंक्स भी लेंड कर रहे हैं, तो इनका कंपटीशन उनसे हो जाता है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत कम है। तो ये कंसर्न लास्ट क्वार्टर भी था एंड इट्स अ वेरी कंसर्निंग थिंग, आपको ट्रैक रखना है बिकॉज कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ रहा है। एज पहले ये लोग लोअर इनकम ग्रुप में काम कर रहे थे, अब ये लोग भी अपर जा रहे हैं, तो जहाँ पे अगर क्वालिटी ऑफ इनकम अच्छी है वहां पे सबको लेंड करना है। तो बैलेंस ट्रांसफर इज अ वेरी कंसर्निंग थिंग, मैनेजमेंट सेड कि इट्स अंडर कंट्रोल एंड दे आर वॉचफुल ऑफ इट। है ना, टिकट साइज ट्रेंड, सो सारे लोग थोड़ा हायर टिकट साइज पे लेंड कर रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी अच्छा कर रही है इस बार, ग्रॉस इन पे नेट इन पे अच्छे हैं, बट मैनेजमेंट साइड की यहाँ से अब ट्रेंड चेंज दिखना चाहिए। तो लेट्स सी, वैल्यूएशन भी ठीक है, नॉट टू एक्सपेंसिव और नॉट टू चीप। नेक्स्ट कंपनी में आते हैं, दैट इज एसबीएफसी फाइनेंस। इसको हम काफी नीचे से डिस्कस करें, जब इसका प्राइस 70-80 के अराउंड था, वहां से अप गया एंड वापस अभी करेक्शन चल रहा है। तो इसका मार्केट कैप इज 12,000 करोड़ का है एंड इसका प्राइस टू बुक 3.5 का है। ये भी 4 के अबव ट्रेड करती थी एंड अभी करेक्शन हुआ। तो पूरी मार्केट में करेक्शन चल रहा है, नॉट स्पेसिफिकली विद एनी पर्टिकुलर कंपनी, सबका डी रेटिंग हो रहा है, प्राइस टू बुक वाइज या पी वाइज सबके अंदर ये पेन चल रहा है। सो इनकी मैनेजमेंट असीम ध्रुव, मैंने पहले भी हाईलाइट करा है कि असीम ध्रुव इज अ वंडरफुल मैन। आप इनको ट्विटर पे फॉलो करो, आप इनके ओपनिंग रिमार्क्स सुनो कॉन कॉल्स में, यू विल गेट एन आइडिया हाउ विजनरी दिस पर्सन इज। बट बैड थिंग इज दैट ये ही इज लिविंग एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीएफसी फाइनेंस एंड ये इंडिपेंडेंट नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे, तो एक्टिव रोल खत्म कर रहे हैं अपना कंपनी में। इट्स अ कंसर्निंग थिंग, बट हाँ, प्रोफेशनली ड्रिवन कंपनी है, नॉट अ टिपिकल लाला कंपनी। अब आते हैं ये लोग कहाँ कहाँ ऑपरेट करते हैं। तो वेरी डाइवर्सिफाइड बुक इनका, लाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से सारा डाइवर्सिफाइड रीजन से आता है। इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,500 करोड़ का है, तो अभी बेस छोटा है, गुड रनवे टू ग्रो। देन देयर इज अ क्राउड ऐप, जिनकी एआई स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन चेक इट आउट। इन्होंने अभी रिसेंटली अपना आईओएस वर्जन भी लॉन्च करा है, तो यू कैन चेक, इट्स एन इंटरेस्टिंग ऐप। नेक्स्ट आते हैं कि ईयूएम ग्रोथ कैसे है ऑफ एसबीएफसी फाइनेंस। तो इनका ईयूएम, बिफोर दैट फर्स्ट लेट्स डिस्कस द स्प्लिट ऑफ द ईयूएम। तो ये लोग भी सेम एसेट बैक्ड, आपका घर ज्वेलरी रख के लेंड करते हैं, देयर इज नो लेंडिंग विदाउट एसेट बैकिंग। सो जो कंपनीज हम डिस्कस करते हैं, इन केस ऑफ बैंक एनबीएफसी, डेट से उनके पैसे वापस नहीं आते, सिचुएशन खराब है। सो एनपीए होगा बट 1-1.5 साल लग जाता है, इनको अपने पैसे मिल जाएंगे बिकॉज दे हैव एन एसेट बैक्ड। सो जो पर्सन है अगर वो डिफॉल्ट भी करता है ऑन देयर लोन, उसको पता है कि मेरी प्रॉपर्टी है इनके पास, दे विल सेल इट आउट। तो ऑल्दो इनिशियली एनपीए कुड बी हायर बट रिकवरीज हो जाती हैं। इन केस ऑफ एसबीएफसी फाइनेंस 80% ऑफ द लोन इज कमिंग फ्रॉम, जो ये लोग प्रॉपर्टी के लिए लेंड करते हैं, 20% इज लोन अगेंस्ट गोल्ड। एंड एलएजी जो है वो अच्छा कर रहा है, बिकॉज गोल्ड लेंडिंग इज डूइंग वेरी गुड बिकॉज गोल्ड का प्राइस अच्छा चल रहा है, सो डिफॉल्ट रेट्स भी कम होते हैं। देन आते हैं एज वी सॉ इन द केस ऑफ होम फर्स्ट, वो लोग क्या करते थे, लाइक 5% का स्प्रेड था, बिकॉज वो लोग 8% पे बोरो करते हैं, 13% पे लेंड करते हैं।
इन केस ऑफ एसबीएफसी ये लोग 9% पे बोरो करते हैं, 18% पे लेंड करते हैं। रीजन ये लोग थोड़ा सा लाइक ओनली हाउसिंग लोन नहीं करते, ये लोग एसेट बैक लेंडिंग करते हैं, बिजनेसेस के लिए लोन देते हैं प्रॉपर्टी रख के। सो इट्स सिमिलर टू जो होम फर्स्ट भी करता है 20% ऑफ द बिजनेस, बट इनका 80% ऑफ द बिजनेस इज इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लोन एसेट बैक इन अ नटशेल। दैट्स व्हाई दे आर एबल टू एंजॉय हायर स्प्रेड, बट रिस्क भी हाई हो जाता है। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आर लेस रिस्की। इन केस ऑफ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बिकम्स अ बिट रिस्की बट स्टिल एसेट बैक्ड है। देन आते हैं कि ईयूएम ग्रोथ क्या है, तो 29% का ईयूएम ग्रोथ इनका ईयर ऑन ईयर, 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर विच इज अ गुड नंबर। बट द कंसर्न इज इन्होंने डिस्पर्समेंट इंक्रीज नहीं करे। तो लास्ट ईयर के जो सेम क्वार्टर था 700 करोड़ के डिस्पर्समेंट थे, इस बार भी 700 करोड़ के डिस्पर्समेंट है, बट इंक्रीज नहीं हुआ, विच इज अ कंसर्निंग थिंग। मैनेजमेंट ऑल्सो हाईलाइटेड इन द कॉन कॉल कि हाँ वी आर बिट कॉशियस एंड चीजें ठीक नहीं लग रही, तो इसलिए हम अभी वॉचफुल होकर लेंड कर रहे हैं। तो ये बताता है कि एक हाँ अभी सिचुएशन ठीक नहीं है इकॉनमी में। देन ग्रॉस एनपी नेट एनपी के नंबर्स इंप्रूव हुए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। 2.77% से 2.71% हुए। इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रेंड इज यू हैव टू सी। देन 1.51% से नेट एनपी 1.48% हो गए। तो थिंग्स आर इंप्रूविंग, दैट्स एज पर द डेटा। हम डेटा से चलेंगे, वी डोंट हैव टू अज्यूम द थिंग्स। देन इनके नंबर्स भी सिमिलरली देखेंगे। टोटल इनकम इनका आप 28% है। देन प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40% अप है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज अप 34%। तो सिंपल वे दैट आई एक्सप्लेन यू, तो अच्छे चल रहे हैं, नंबर्स आर गुड नो डाउट। अब आता है कॉन कॉल। कॉन कॉल ऑफ एसबीएफसी फाइनेंस यू मस्ट लाइक लिसन फॉर श्योर, बिकॉज काफी चीजें पता चलेंगी। असीम ध्रुव का आउटलुक इज वेरी गुड, मतलब आउटलुक जो देते हैं दैट्स वेरी गुड। अभी जो आउटलुक दिए वो अच्छा नहीं है, मतलब व्हाट ही हाईलाइटेड अबाउट द इकोनॉमी। तो फर्स्ट ही हाईलाइटेड कि ऑल्दो इंटरेस्ट रेट कट्स हो रहे हैं, बट जो हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, जी सेक होता है, वहां पे रेट्स कम नहीं हो रहे, तो अल्टीमेटली कोई बेनिफिट नहीं हो रहा इकोनॉमी को। देन ही हाईलाइटेड कि लिक्विडिटी सिचुएशन अच्छी नहीं है, बैंक्स के ऊपर बोरिंग प्रेशर है बिकॉज डिपॉजिट्स अच्छे नहीं आ रहे। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हाईलाइटेड कि डेट टू एसेट गैप, कि हमारा 3-4 साल में FY19 से लेकर FY25 जिस रेट से हमारा लाइक हाउस होल्ड का डेट बढ़ा है, उस हिसाब से हमारे एसेट्स नहीं बढ़े। सो डेट ज्यादा बढ़ रहा है, एसेट्स नहीं बढ़ रहे। एंड लोग जो 46% ऑफ द बोरोइंग कर रहे हैं इकोनॉमी में, वो खर्चा मतलब बिल्कुल एसेट नहीं बिल्ड कर रहे, उससे कंज्यूम कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड साइन। तभी हमारे एसेट्स कम बढ़ रहे हैं, डेट ज्यादा बढ़ रहा है। तो फॉर द कमिंग ईयर्स ही हाईलाइटेड कि लेंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, सिचुएशन इज नॉट गुड इन द इकोनॉमी। तो वेरी लाइक वॉचफुल है इकोनॉमी पे। तो इन इस कॉन कॉल के अकॉर्डिंग चीजें अभी अभी खराब ही हैं। हाउएवर होम फर्स्ट के केस में थोड़ा बॉटमिंग आउट चल रहा है। एंड देन ही हाईलाइटेड कि जो गोल्ड का प्राइस बढ़ा है, सो विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज हर घर में इन इंडिया गोल्ड होता है, एंड गोल्ड का प्राइस बढ़ने से नेटवर्थ थोड़ी बढ़ती है, एंड गिव्स अ सेफ्टी कि हाँ हमारे पास बैकिंग है। सो विच इज अ गुड थिंग, गोल्ड का प्राइस बढ़ना इन केस ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट। देन दे हाईलाइटेड कि हाँ इन्होंने गार्ड रेल्स हाई कर दिए। सो ये लोग कोई भी 700 सिबिल से जिसका स्कोर नीचे है उसको एंटरटेन ही नहीं कर रहे, उसका एप्लीकेशन ही नहीं ले रहे। तो 700 इज अ गुड स्कोर, आप में से भी काफी लोगों का होगा। एंड डिस्पाइट डूइंग दिस दे हाईलाइटेड कि रिजेक्शन रेट इज वेरी हाई। रीजन कि 700 प्लस वाला सिबिल एप्लीकेशन आया फॉर लोन, बट दे व्हेन दे लाइक लुक इनटू इट, उसके पास और भी बहुत सारे लोन चल रहे हैं, ईएमआई बर्डन बहुत सारा है, वो पे नहीं कर पा रहा अपने लोन, एंड सिचुएशन इज क्रंच। तो डिस्पाइट हाई सिबिल उसके बाद भी दिक्कत आ रही है। एंड ये चीजें बताती है कि इकोनॉमी में क्या सिचुएशन है। डू लेट मी नो कि आप पर्सनली कैसी चीजें देख रहे हो, हाउ थिंग्स आर गोइंग अराउंड यू। एंड ये लोग अभी वॉचफुल चल रहे हैं, बट दे हाईलाइटेड कि Q4 से एक्सपेक्टेड है कि चीजें इंप्रूव होंगी। ग्रॉस एनपी नेट एनपी में भी चीजें दिख रही हैं, बट हाँ दे आर वॉचफुल एंड दे आर बीइंग कॉशियस। ऐसा लेंड नहीं कर रहे कि बस पैसा देना है, बिकॉज जो मैनेजमेंट ऐसे टाइम पे अगर अपने आप को स्पीड से ग्रो करती है बैंक को, वो 1-1.5 साल बाद एनपीएस के रिकवरी में प्रॉब्लम आती है उनको, मतलब एनपीए हाई होते हैं, रिकवरीज नहीं आती। तो थोड़ा वॉचफुल स्टैंड है, इकोनॉमी अभी बॉटम वाले फेज से अभी निकल नहीं रही जो भी लग रहा है। विल डिस्कस मोर कॉन कॉल्स, so that's it for now. Beyond this, if you have any questions, do let me know in the comment section. Thank you.